सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए सभी माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को आज की इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। और आज की आराधना के लिए आह्वान वचन है भजन संहिता 136 उसका 1 और 2। भजन संहिता 136 उसका 1 और 2। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज इस रविवार में हम उस जीवते परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें जिसने हमारे जीवन में भला ही किया है, चाहे वो दुख के रूप में आया हो, सुख के रूप में, आशीषों के रूप में, उस सभी में हमारे लिए भलाई छुपा हुआ है और उसकी करुणा सदा की है, अर्थात उसकी दया और करुणा सदा हमारे जीवन में बनी रहती है। जो परमेश्वर का परमेश्वर है, अर्थात वह देवताओं के ऊपर परम प्रधान परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इतने तेरे बेटे और बेटियों के साथ मिलकर कि बीते संपूर्ण जीवन में तू एक एक के साथ रहा, एक एक के देह प्राण आत्मा को अंग प्रत्यंग को सुरक्षित रखा। और हाँ प्रभु, तू अपने महिमा के लिए हम सबों को जिंदों के जमीन पे खड़ा रखा है। कितने लोग प्रभु आज के दिन को देख नहीं सके, कितने लोग दुख और तकलीफ में हैं, लेकिन प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह है कि हम सब जिंदों के जमीन पे पाए जाते हैं, स्वस्थ हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, पर तेरी स्तुति और महिमा कर पाते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आ पाते हैं। इस बात के लिए हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी तेरे पास आते हैं। हम सबको शुद्ध और पवित्र कर, हमारे सारे गर्दों को जला कर राख कर दे, भस्म कर, धूल कर, सर्वनाश कर। और पिता परमेश्वर, आज की आराधना के लिए तू हमारे मन और हृदय को प्रभु तैयार कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, ताकि हम तेरी अगुवाई में सच्चाई और खराई से तेरी आराधना कर सके। सो गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। आइए आज की पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 191। गीत संख्या 191। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, मैं घटूं वो बढ़े, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे,
उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। जीवन से ज्योति जले, जीवन में ऐसा बने। तुझसे दुआ है वही, ज्योति में हम चल सकें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10, आमीन, आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में
प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से लेकर 32 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद संख्या 11 से लेकर 32 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, सुने। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अपने से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है?
उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और मैं कभी भी तेरा आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 368, गीत संख्या 368। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ प्यार हो, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, पता पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, हो अंधेरी रात मैं न डरूँगा, पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा,
चलते चलते नूर में यीशु के साथ प्यारो, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फता पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उससे कहूँगा तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ प्यारो, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फता पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, थकते थकते रोज मदद पाऊँगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ प्यारो, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फता पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊँगा, हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ प्यारो, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फता पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मंडली उठी। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें संभाले रखा और पिता परमेश्वर अपनी अनुग्रह हम हरेक पर प्रदान किया है और हम सकुशल पाए जाते हैं। और पिता परमेश्वर हम भले चंगे पाए जाते हैं। यह तेरी कृपा और भलाई हम हरेक के जीवन में हुई है। होने दे पिता परमेश्वर, इस समय जो वचन ठहराया गया है उस वचन को जब हम मनन और चिंतन करते हैं, हाँ पिता परमेश्वर, पवित्र
आत्मा की अगुवाई प्रदान करना कि हम पिता परमेश्वर कि हम वचन के अनुसार अपने जीवन को बना सकें। हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन में चलने वाले हो सकें और हम इस जीवन की यात्रा में विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ पिता परमेश्वर तेरे वचन को थामे रह सकें और उस मुकुट को पाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर वचन को सुनने और सुनाने में तुहे अगुवाई और सहायता करना। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया गया उपदेश वचन है जो समस्त गोस्नर कलीसिया का उपदेश वचन है। हमें मिलता है पतरस की पहली पत्री अध्याय 5 पद संख्या 6 से लेकर 11 तक। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय 6 से लेकर 11 पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। मंडली बैठ जाए। मसीह में माता पिता, भाई बहनों एवं बच्चों, आज के लिए जो ठहराया गया उपदेश वचन है पहला पतरस उसका 5वां अध्याय 6 पद से लेकर 11 पद तक, जिसमें पतरस जो है मसीहों को परमेश्वर में दीनता के साथ बने रहने के लिए कहता है, और जो बुलाहट है और जो हम जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं उसी बुलाहट में समर्पित होकर जीवन व्यतीत करने के लिए आज के वचन के द्वारा हर एक को कहता है। मसीह में प्रियो, हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं बहुत से उदाहरणों को पाते हैं कि परमेश्वर जो है अपने संगति में बुलाया और वे उस बुलाहट को पहचान कर उसमें बने रहे। हम कई उदाहरण को पाते हैं। हम उत्पत्ति उसका 12:1 से 4 में पाते हैं कि अब्राहम के बुलाहट के विषय में कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम परमेश्वर के वचन को सुनकर
बुलाने वाले के प्रति अर्थात यहोवा परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। वह बुलाने वाले को नहीं जानता है, नहीं जानता था, फिर भी वह अपने रिश्तेदार, धन दौलत, संपत्ति सब को छोड़कर यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसके पीछे चला। और जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा ही किया, और हर परिस्थिति में परमेश्वर उसके साथ रहा। हर एक आवश्यकता में अब्राहम का मददगार रहा, और परमेश्वर ने अब्राहम को हर एक उन आशीषों को प्रदान किया। मसीह में प्रियो, हमें भी परमेश्वर ने चुना है, अंधकार से ज्योति में लाया है। और हम लोग यूहन्ना उसका 15-16 में पाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुझे चुना है कि तुम बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर ने हम हर एक को चुना और अपनी संगति में बुलाया है कि हम बहुत सा फल लाएं, और हम अपने उस बुलाए जाने को समझें। और वचन कहता है कि हम अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलें। इफिसी 4 उसका 1, अर्थात उसके वचन, बुलाहट और वाणी को न केवल सुने परंतु उसके अनुसार समर्पित होकर चलें। याकूब 1 उसका 22। मसीह में प्रियो, तो आज का जो मूल वचन है, हम प्रभु में समर्पित हों, हम प्रभु में समर्पित हों। आत्मिक और लौकिक उन्नति के लिए हम प्रभु में समर्पित हों। हम उपदेश वचन में भी पाते हैं, 6 से पढ़ते हैं, तो इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए और लौकिक उन्नति के लिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहें, जिससे वह उचित समय पर हमें बढ़ाएगा। और वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मसीह में प्रियो, परमेश्वर पिता हमारा चिंता करता है, हमारे लिए उपाय करता है और उचित समय पर हमें बढ़ाता है। क्योंकि हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि परमेश्वर जो उस पर भरोसा रखते हैं और जो उस पर विश्वास रखते हैं और दीनता के साथ उसमें बने रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें परमेश्वर उचित समय पर बढ़ाता है, उचित समय पर बढ़ाता है। हम भजनकार दाऊद जो राजा था, उसके जीवन को देखते हैं कि वह एक चरवाहा था, भेड़ चराने का कार्य करता था। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है दाऊद राजा के ऊपर अपना हाथ रखा, उसके लिए चिंता किया और उचित समय पर उसे एक चरवाहा से एक राजा, एक नायक बना दिया। और उसी प्रकार हम
यूसुफ के जीवन के विषय में देखते हैं। पहला सामुएल उसका 16 से 13 से लेकर दूसरा सामुएल 5 उसका 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि ये यूसुफ को परमेश्वर ने उचित समय पर बढ़ाया। हम यूसुफ के विषय में जानते हैं कि उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, परंतु वह परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहा और परमेश्वर ने उसे उचित समय पर बढ़ाया और समझ, ज्ञान और बुद्धि दिया, जिस कारण वह मिस्र देश तक का शासक बन गया और संपूर्ण देश को चलाया। मसीह में प्रियों, आज भी प्रभु हमारी चिंता करता है और चाहता है कि हम न केवल लौकिक परंतु आत्मिक उन्नति के लिए भी करें, ताकि प्रभु की महिमा लौकिक एवं आत्मिक रीति से करते रहें। क्या हम अपने लौकिक चिंता की तरह ही आत्मिक ज्ञान के लिए भी चिंता करते हैं? वचन कहता है, पहले परमेश्वर के धर्म और राज की चिंता करो, अर्थात आत्मिक उन्नति की चिंता करो, तो ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। मत्ती 6 उसका 33 में कहता है। इसलिए मसीह में प्रियों, हम अपनी चिंता यहोवा पर डाल दें, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है, और हम उसमें समर्पित होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। हम इस सांसारिक जीवन में नाना प्रकार की चिंताओं में, मोह माया में, इस जीवन के सुख विलास के लिए हम अपने जीवन को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं, उसके संगति से दूर कर लेते हैं, पाप में गिर जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं और हम संसार और शैतान के अधीन हो जाते हैं। मसीह में प्रियों, हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करें कि हमारा चिंता करने वाला यहोवा है, परमेश्वर है, जो हमारी चिंता करता है और हमें यूं ही नहीं छोड़ता है। इसलिए मसीह में प्रियों, हम इस सांसारिक जीवन पर अपना पूरा चिंता उस पर डाल दें, क्योंकि वह हमें, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वह हमें नहीं छोड़ता, हमें नहीं त्यागता है। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी न त्यागूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथों से संभाले रखूंगा। इसलिए मसीह में प्रियों, चाहे हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, हमारे जीवन में परीक्षाएं आए, हम उस पर भरोसा रखें, क्योंकि हम 10 पद में पाते हैं कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। अनुग्रह का दाता परमेश्वर हमारे दुखों में भी, तकलीफों में भी, हर एक परेशानियों में भी वह हमारे साथ होगा और हर एक उन परीक्षाओं से, दुखों, तकलीफों से हमें निकाल कर स्थिर और बलवंत करेगा। इसलिए मसीह में प्रियों, हम दीनता के साथ परमेश्वर में होकर अपने जीवन को व्यतीत करें और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें चुना है, बुलाया है,
हम उस उद्देश्य को पूरा करें, परमेश्वर की महिमा करें। और दूसरी बात है कि शैतानिक शक्तियों का सामना करने के लिए हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें, क्योंकि हम वचन में भी पाते हैं 8 पद में कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं, किसको फाड़ खाएं। इसलिए मसीह में प्रियो, हमारा विरोधी जो है शैतान है, इसलिए शैतान की शक्तियों को सामना करने के लिए, उसके जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए हम परमेश्वर में बने रहें। प्रभु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, जगत की तमाम बुरी शक्तियों का प्रधान या सरदार तो शैतान ही है। मत्ती 12 उसका 24 में कहता है, वह हर समय इस ताक में रहता है कि मसीही विश्वासियों को किस प्रकार से ख्रिस्त के मार्ग से हटाया जाए। इसके लिए हर तरह से उपाय करता है, वह हर तरह से उपाय करता है, दुख और तकलीफों को लाता है कि हम परीक्षा में पढ़कर परमेश्वर से दूर हो जाएं। हम पुराने नियम में भी पाते हैं, अय्यूब के जीवन को देखते हैं कि शैतान जो है देखता है कि अय्यूब जो है एक धर्मी जन है, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला जन है, परमेश्वर में समर्पित होकर अपने जीवन को व्यतीत करने वाला है। तो वह उसके जीवन को देखकर परमेश्वर के पास इधर उधर से घूमते हुए आता है और कहता है कि तेरे दास अय्यूब पर दृष्टि डाली है, वह इस कारण तुझ में समर्पित है कि तू उसके ऊपर अपना अनुग्रह रूपी हाथों को रखा है। उसके जीवन में तेरे आशीष हैं, इसलिए वह तुझ पर विश्वास और भरोसा रखता है। और वह कहता है कि अगर यदि तू उसे छोड़ दे तो वह भी तुझे छोड़ देगा। और परमेश्वर कहता है कि जा तू उसे परख, परंतु उसके प्राण को किसी प्रकार की हानि ना हो। और हम देखते हैं कि उसका परीक्षा जब होता है तो उस अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके शरीर में फोड़े फुंसी और पूरा शरीर जो है वह घाव से भर जाता है। और इस परिस्थिति में जो उसकी पत्नी है वह भी उसे कहती है अब तो परमेश्वर को कोस, लेकिन अय्यूब जो है धर्मी और विश्वासी बना रहा। मसीह में प्रियो, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी शैतान के द्वारा कई परीक्षाएं आती है और परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के विश्वास से हमें शैतान जो है भटकाना चाहता है, उसके मार्ग से हटाना चाहता है और कई उपाय करता है। मसीह में प्रियो, आज के वचन में कहता है गरजने वाले सिंह के समान घूमते रहता है ताकि हमें अपना शिकार, विश्वास में कमज़ोर और अस्थिर लोगों को बना ले। और वे भूसी के समान हवा से उड़ने वाले होते हैं, जो विश्वास में स्थिर नहीं होते हैं, वह भूसी के समान हवा में उड़ने वाले होते हैं और वे शीघ्रता से प्रभु के मार्ग से किनारे हो जाते हैं, भटक जाते हैं। ऐसों के लिए वचन कहता है, जो विश्वास में कमज़ोर हैं उनके लिए वचन कहता है कि विश्वास से दृढ़ होकर प्रार्थना के साथ उसका सामना करें।
शैतान का सामना करें और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर में बने रहें और उसका सामना करें, तो वह हमारे बीच से भाग जाएगा। इस तरह से दृढ़ हो प्रार्थना करने के लिए, प्रभु में समर्पित हों, उसके प्रभाव में बल प्राप्त करें और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें और उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकें। इफिसी 6 उसका 10 से 16 में कहता है, अतः प्रभु का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाएं और समझाएं। कुलुसी 3 उसका 16। वह वचन जो हमारे हृदय में बसेगा हमें शैतान के फंदे और जाल से बचाएगा और प्रभु की स्तुति भजन करते हुए अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। इसलिए मसीह में प्रियों, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से वसने देते हैं और उस वचन के अनुसार हम प्रतीति करते हैं, उस वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है हमें जयवंत बनाता है और शैतान के हर एक परीक्षाओं से हमें लड़ने का सामर्थ्य देता है और हर एक परीक्षाओं में हमें उस वचन के द्वारा बल और सामर्थ्य मिलता है। इसलिए मसीह में प्रियों, हम उस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें और उस वचन के अनुसार चलें। जैसे इब्राहिम जो है वह अपनी बुलाहट को पहचान कर परमेश्वर के वचन को सुनकर वह उसके पीछे चला। वह जानता भी नहीं था कि मैं कहाँ जाता हूँ, उस देश को देखा भी नहीं था, उसके पास तो बहुत कुछ था, फिर भी सबको त्याग कर वह परमेश्वर के पीछे चला और उसके आज्ञाओं को माना और प्रतीति की और इस कारण परमेश्वर हर एक परिस्थिति में उसका मददगार रहा। उसी प्रकार परमेश्वर भी हर एक परिस्थिति में हमारा मददगार रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है प्रेमी है, दयालु है, करुणामय है। हमने पाठ वचन में देखा कि उड़ाव पुत्र के विषय में कि उड़ाव पुत्र जो है वह अपने पिता से संपत्ति का बंटवारा लेकर दूर देश चला गया, सब कुछ उड़ा दिया। जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके जीवन में गरीबी, दुख, तकलीफ आई, तो वह अपने पिता के पास लौट कर आया और उसके पिता ने तरस खाया। उसी प्रकार मसीह में प्रियों, हमारा पिता परमेश्वर जो है तरस खाता है, वह हमें कभी नहीं छोड़ता और त्यागता है। हम भले ही अपने घमंड के कारण, अपने धन दौलत और पद और प्रतिष्ठा के कारण हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। जब हम उसके निकट आते हैं तो वह हमें तरस खाकर हम पर अनुग्रह करता है। इसलिए मसीह में प्रियों, हम उस जीवते परमेश्वर की में दीनता के साथ बने रहें, क्योंकि वचन भी कहता है कि जब हम उसमें बने रहेंगे तब ही हम फल लाने वाले हो सकेंगे। इसलिए मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम अपने मन की सारी चिंताओं को प्रभु परमेश्वर पर डाल दें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें उचित समय पर बढ़ाएगा। प्रभु परमेश्वर ने जो मसीह में हमें बुलाया है, वही हमारे उठने, बढ़ने और उन्नति करने में हमारी मदद करेगा और शैतानिक शक्तियों के सामने सिद्ध और स्थिर और बलवंत हमें करेगा और हम उन सारी शैतानी शक्तियों का धीरज के साथ और हर एक परीक्षाओं का धीरज के साथ सामना कर पाएंगे। प्रभु आप ही हमें वह शैतान की युक्तियों के सामने
खड़े होकर जयवंत होने में मदद करे, अब से लेकर सदालों। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अधिकाई से आशीष देवे, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, सचमुच में तू हमारी चिंता और हमारी सहायता करने वाला पिता परमेश्वर है। तू हमारा अच्छा चरवाहा है। हमारी हर एक घटी कमियों को, हमारे रोग दुख परेशानियों को और हमारे जीवन में हर एक आने वाली परीक्षाओं को पिता परमेश्वर तू जानता है और हमें हर एक परीक्षाओं से निकालता है और हमें जयवंत करता है। हाँ पिता परमेश्वर, हमें सामर्थ्य दे और हमें बल दे कि पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें और तेरे वचन के द्वारा अपने जीवन में सामर्थ हों। तेरे सामर्थ को पाकर हम जीवन में आगे बढ़ सकें, अपनी जीवन की लौकिक उन्नति, आत्मिक उन्नति कर सकें। हाँ पिता परमेश्वर, जितनों ने पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुना, पिता परमेश्वर यह वचन हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरे। 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहर सके। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, प्रत्येक के मन और विचारों की रक्षा करे, आमीन। आराधना का अंतिम गीत हम लोग गाएंगे मसीह गीत संग्रह से, गीत संख्या 424। यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, सब कुछ अर्पण करता, प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुका तेरे चरणों पर, छोड़ता हूँ संसारी की इच्छा, मुझे ले और अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। यीशु
मुझ में भर प्यार और शक्ति कर, आशीषों से भरपूर सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, आत्मिक आग अब दिल में है, पूरी मुक्ति का है आनंद, उसके नाम की होवे जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। मंडली उठे। आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हम प्रार्थना करते हैं दानों के लिए। जितने भी दान हैं, घड़ा सिरनी दान, व्यवहारिक दान, गुप्त दान, 10वां अंशदान और धन्यवाद दान, जितने भी दान हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे बेटे बेटियों ने अपने जीवन में देखा, तेरी आशीषों का और धन्यवाद का दान अर्पण करते हैं। और पिता परमेश्वर, जितने भी प्रकार के दान हैं, व्यवहारिक दान, गुप्त दान, 10 दान, जो भी दान है पिता परमेश्वर, तेरे सुसमाचार की बढ़ती के लिए, राज्य की उन्नति के और वृद्धि के लिए सभी विश्वासी गण प्रभु जी हर्ष से दान अर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर, तू उन पर अपनी सामर्थी हाथों को रख दे और पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अपरंपार आशीषों को देना कि हर एक के जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी जो रोग, दुख और नाना प्रकार की सकेती में हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई और छुटकारा प्रदान करना। पिता परमेश्वर, हम हर एक उन किसान भाइयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं
जो पिता परमेश्वर अपने खेतों में बीज डाल रहे हैं। पिता परमेश्वर हर एक के संग साथ होना, जो बीज पिता परमेश्वर जो भूमि पर डालते हैं उस बीज को परमेश्वर पिता तो सकुशल रखते हुए उसे उचित समय में परमेश्वर पिता उगाना बढ़ाना। हाँ पिता परमेश्वर जितने भी नौकरी पेशा में हैं, जो जल थल की यात्रा करते हैं, पिता परमेश्वर उनके संग साथ भी होना और पिता परमेश्वर हर एक के संग साथ रहना और सबको संभाल के रखना कि सब तुझे धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को बिता सकें। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आस देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय। यीशु सहाय।